नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और बातचीत करेंगे उसी विषय पर जिस विषय पर इस वक्त दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। विषय बड़ा सीधा सीधा है। 23 फरवरी को दुबई में महामुकाबला होना है। क्रिकेट के खेल में अगर कोई चीज महामुकाबला के नाम से डिफाइन की जाए तो आंख मूंद कर समझ लीजिएगा कि वो महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच है। और इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें दुबई अब पहुंच चुकी हैं। भारतीय टीम तो पहले से ही दुबई में थी क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं गई और वो अपने मैचेस दुबई में खेल रही है। लेकिन पाकिस्तान की टीम पहले मैच में हार के बाद अब दुबई पहुंच चुकी है, यानी कसक जो है वो दो तरफा होगी। इन सब चीजों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं कि भारतीय टीम जो है वो पहले से थी दुबई में और अब पाकिस्तान की टीम भी दुबई पहुंच चुकी है। शुक्रवार को पाकिस्तान की टीम के लिए अभ्यास का दिन है। इसके अलावा दुबई की स्पोर्ट्स एकेडमी में पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस करेगी। पिछले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा था और वो हार इसलिए ज्यादा चुभने वाली थी या इसलिए ज्यादा परेशान करने वाली थी क्योंकि पिछले करीब 2 हफ्ते में न्यूजीलैंड के सामने पाकिस्तान की टीम 3 बार अपने ही घर में खेली है और अपने ही घर में अपने ही फैंस के सामने उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। आयुष, वैसे तो बड़ा आसान है ये कहना कि भारत का पल्ला भारी है। रिकॉर्ड्स में भी हम जानते हैं, हालिया परफॉर्मेंस जो रही है वो भी हम जानते हैं, लेकिन ये फैक्टर और खास तौर पर पाकिस्तान की वो जो सोशल मीडिया में दुनिया भर के चुटकुले चलते हैं ना, फूफा और मौसा वाले, खास तौर पर पाकिस्तान की जो ये इमेज है कि हर चीज में मीम मेक निकालना, मुंह फुला लेना, इस बात से भी आधे दुखी होंगे। तो पहला मैच हार गए और कहने के लिए होस्ट नेशन है, जाके खेल रहे हैं दुबई में। तो कुल मिला जुला के पॉजिटिव रहने के लिए जिस तरह की एनर्जी होनी चाहिए टीम में, वैसा कुछ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है सर। पूरी तरीके से मतलब ऑन फील्ड आपको टीम में वो बॉन्डिंग, वो चीज़ें समझ में आ जाती है, वो एनर्जी समझ में आ जाती है। कप्तान साहब में वो एनर्जी नहीं थी, टीम के खिलाड़ियों में वो एनर्जी नहीं थी, क्लूलेस नजर आई कैप्टेंसी भी। और पाकिस्तान के लोग बहुत खफा हैं सोशल मीडिया पे ऑलरेडी। पहला मैच हारने के बाद जिस तरीके से इरप्ट हुए हैं पाकिस्तान के फैंस, वो तो नेक्स्ट लेवल है। इनफैक्ट एक और चीज़ है, एक टेक्निकल ग्लिच हुआ था जिसकी वजह से इंडिया वर्सेज ये बांग्लादेश का जो मैच था, इसमें ऊपर आप देखेंगे कॉर्नर में लोगो होता है चैंपियंस ट्रॉफी का और नीचे पाकिस्तान का नाम होता है, वो नाम मिसिंग था। उसके बाद ये सवाल हुआ कि भाई क्या अब इंडिया के ब्रॉडकास्टिंग वाले मैचेस में क्या लोगों में भी पाकिस्तान का नाम नहीं होगा? ये भी एक ग्लिच था, इस पे भी लेके सोशल मीडिया पे बवाल मच गया था सर। लेकिन उसके बाद आईसीसी को सफाई भी देनी पड़ी। आईसीसी ने बोला कि भाई ये ग्लिच है, आगे से जितने भी दुबई में मैचेस होंगे उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। पाकिस्तान सर एकदम खिसियाए बैठा है, ना जर्सी पे भारतीय जर्सी पे उनका नाम है। इनफैक्ट दिक्कत यह है कि भाई किस तरीके से अब इस हार को पचाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने तो नाक में दम कर रखा है और एक टीम है जो सालों से आईसीसी इवेंट्स में नाक में दम करते आ रही है। अगला मुकाबला उससे खेलना है। बड़ा अजीब सा सिनेरियो हो गया है कि 6 घंटे के अंदर होस्ट नेशन ही टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पे आ गया है। अगर इंडिया से ये मैच हार जाते हैं तो पाकिस्तान की अगर बात करें, एक तो एलियन कंडीशन भी होने वाली है थोड़ी सी, एटलीस्ट बहुत अलग नहीं, क्योंकि एक जमाने में तो ये इनका होम ग्राउंड हुआ करता था दुबई, लेकिन फिर भी टीम इंडिया यहाँ पहले से है। एक मैच खेल चुके हैं, लगभग 100 ओवर्स का एक्सपीरियंस ले लिया, 50 ओवर गेंदबाजी, लगभग 50 ओवर बल्लेबाजी। तो ओवरऑल अगर टेक्निकल एस्पेक्ट पे सर बात की जाए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एक तो मैच विनर्स की कमी, दूसरी चीज टीम में आपसी बॉन्डिंग, आपसी माहौल, और तीसरी चीज कि भाई हार के बाद जो एक बेसिक मोरल टीम का डाउन होता है वो तो होने वाला है। और सामने चैलेंज इंडिया जैसा है। कोई और टीम होती तो शायद वो अपलिफ्टेड रहते, मोटिवेटेड होते जीतने के लिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ एक अलग से ही मोरल डाउन हो जाता है पाकिस्तान का। दिक्कतें तो है पाकिस्तान में सर, बिल्कुल दिक्कतें हैं और कई बार दिक्कतें हम अपने आप पैदा भी कर लेते हैं। आयुष, अगर यही टीम अगर चैंपियंस ट्रॉफी के होने से मैं 4-5-6 महीने पहले जाऊं और उस पूरे घटनाक्रम को मैं अगर थोड़ा सा रिविजिट करूं, सबसे पहले विवाद शुरू होता है कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान में दुनिया की बाकी तमाम समस्याओं को एक तरफ रख दिया जाता है और पूरा का पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पर लग जाता है कि भारत क्यों नहीं आएगा, भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। उसके बाद साहब स्टेडियम के बनने की बात शुरू होती है। आखिरी मिनट तक सांसें अटकी रहती हैं कि पाकिस्तान में वो तो जो 3 शहरों में स्टेडियम का पुनर्निर्माण हो रहा है, मरम्मत हो रही है, वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके अलावा बयानों के जो बम चलते रहते हैं लगातार पाकिस्तान के प्लेयर्स की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो कुल मिला जुलाकर एक टीम जो मैदान में उतरती है किसी बड़े टूर्नामेंट से को खेलने के लिए, तो उसका जिस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, जिस तरह की पॉजिटिविटी उसके इर्द गिर्द होनी चाहिए, फिर लोगो लगेगा, लोगो नहीं लगेगा, फिर उसके बाद झंडा स्टेडियम में फहराया जाएगा, झंडा नहीं फहराया जाएगा, यानी हर वो किचकिच
जो आप अवॉइड करना चाहते हैं किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले, वो सारी की सारी किचकिच जो है आपने देखी इस टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान में चलती रही। इसका नतीजा क्या हुआ? क्या आप ये कह सकते हैं कि प्लेयर्स इससे प्रभावित नहीं हुए होंगे? मैं नहीं मानता। मेरा यही सवाल था आपसे कि इससे प्लेयर्स का डिस्ट्रैक्शन कितना होता होगा? बिल्कुल होता है। अगर आप ये सोचकर देखिए ना, मैं तो आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, जब भारतीय टीम 14 साल के बाद पाकिस्तान गई थी 2004 में, ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी टू मच थी। टू मच सिक्योरिटी मतलब कहीं भी भारतीय टीम जाती थी तो जिस तरह से राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं उस तरह से उनकी सिक्योरिटी थी। एक प्लेयर ने कहा था ये बात कि ये इतनी सिक्योरिटी का होना भी ना अपने आप में डिस्ट्रैक्शन है। आप अपने आप को फ्री नहीं महसूस करते हैं, आप अपने आप को आजाद नहीं महसूस करते हैं। तो यहां तो सोचकर देखिए कि आपने हर चीज में कुछ ना कुछ किचकिच चलती रही, और फिर बार बार भूलिएगा नहीं, 2004 सोशल मीडिया का दौर नहीं था, 2025 सोशल मीडिया का दौर है। आज की तारीख में हर एक चीज ट्विटर पे है, इंस्टा पे है, यूट्यूब पे है। जो रिपोर्टर्स बोल रहे हैं, जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, वो सब कुछ आप लगातार देख रहे हैं। और तो और स्टेडियम के निर्माण कार्य से जुड़े कुछ लोग ही यूट्यूबर्स थे, बिल्कुल, जो वो बता रहे थे लगातार कि देखिए जी ये हालत खराब है, यहां नहीं हो रहा, वहां नहीं हो रहा। तो इन सब चीजों का फर्क पड़ता है और इसीलिए शायद पाकिस्तान की टीम बैकफुट पर है। चलिए 23 तारीख को मुकाबला है जिसका हम जिक्र कर रहे थे लगातार और जिसके हवाले से हम ये बात कर रहे हैं। 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मैच खेला जाना है। अब पाकिस्तान के लिए यह मैच करो या मरो का हो गया है। खिताब की रेस में बने रहने के लिए पाकिस्तान के लिए जीत जरूरी है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी इकलौता आईसीसी का ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो पाकिस्तान के रिकॉर्ड भारत के मुकाबले थोड़े से बेहतर हैं। मतलब अगर आप हेड टू हेड बात करेंगे, बावजूद इसके जो बात मैंने कही, और उसमें मतलब वो सारे तनाव, वो सारे दबाव, और प्लस एक बड़ा सा प्लस का निशान, इस बात का दबाव कि हारे तो टूर्नामेंट से बाहर, ये सबसे लीथल होने वाला है। सर बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बाकी टूर्नामेंट्स में चाहे 2023 वर्ल्ड कप की बात हो, आप भारत में आए और टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए। एक्सपेक्टेशन थी लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। T20 वर्ल्ड कप में आप जाते हैं, यूएसए से हार जाते हैं, तमाम बेइज्जती होती है, लेकिन उसके बाद भी आप नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं। एलियन कंडीशंस थी, यूएसए था। यहां तो आप खेलते आ रहे हैं, बचपन से सारी क्रिकेट ही यहां खेली है, आप होस्ट नेशन है। और सर इतिहास गवा रहा है पिछले कई सालों में आईसीसी इवेंट्स का, जो टीम होस्ट करती है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के परफॉर्मेंस देती है। चाहे 2019 में इंग्लैंड का जीतना हो, 2011 में भारत का जीतना हो, 2015 वर्ल्ड कप की बात करें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों होस्ट करे थे, दोनों फाइनल में पहुंचे थे। तो ये हमने लगातार, इंडिया 2023 में फाइनल में पहुंची। जो देश होस्ट करता है आईसीसी के इवेंट्स, वो एक अलग चमक धमक, अलग तरीके के पैशन के साथ उतरता है और बिल्कुल वो टीम अच्छा परफॉर्म करती है। पाकिस्तान ने उस ट्रेंड को भी तोड़ दिया है ओपनिंग मैच हार कर ही। अब बात यहां तक आ गई है, चूंकि टूर्नामेंट बहुत छोटा सा है, 3 लीग मैचेस होने हैं, 4-4 के 2 ग्रुप्स में टीमों को बांटा गया है। 3 लीग मैच होंगे, पहला मैच आप हार चुके हैं, अगर दूसरा हार गए तो आप टूर्नामेंट से हो जाएंगे बाहर। बड़ा अजीब सा लगता है सर कि पाकिस्तान खेल रही है एक टूर्नामेंट में, अकेले होस्ट कर रहा है। चलिए लास्ट बार 1996 में तो और भी देशों ने कंबाइंड होस्टिंग की थी। 29 साल हो चुके हैं और आपको होस्टिंग का मौका मिला। फैंस एक्साइटेड होंगे कि भाई हमारी जमीन पे आईसीसी का एक इवेंट हो रहा है। और उसमें सारे मैं इमेजिन कर रहा हूं कि अगर लेट्स से पाकिस्तान बाहर हो जाता है, वहां के लोगों पर क्या बीतेगी सर? मतलब क्या एक्सपेक्टेशन होगी और क्या उनके जो फैंस हैं, क्योंकि बहुत पैशनेट फैन है क्रिकेट फैंस पाकिस्तान के भी, क्या वो ये भी डिजर्व नहीं करते हैं कि उनकी टीम चलिए टूर्नामेंट जीतना ना सही, फाइनल ना खेला, कम से कम एक नॉकआउट तक तो पहुंचे, सेमीफाइनल में तो एटलीस्ट प्रवेश करती, ये एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान क्या वो कर पाएगी, ये भी एक सवाल है। और अगर भारत से हार गई तो पाकिस्तान क्लियर कट नो इफ नो बट पाकिस्तान बड़े आराम से बाहर होने वाली है टूर्नामेंट से। अगर हार जाती है भारत से तो बेसिकली पाकिस्तान के लिए ये ऑलरेडी नॉकआउट का मैच शुरू हो चुका है। इस मैच में जीत सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ भी वो करो या मरो की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन पहले चूंकि मैच पाकिस्तान से है भारत का, इसलिए इस मैच पे ज्यादा फोकस है और भारत के खिलाफ तो हमेशा से दबाव में रहने वाली टीम ही है सर। बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं ना, देखिए फैंस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप अपने घर में खेलते हैं तो क्या हासिल होता है, मतलब सिवाय इसके कि एक तो जो कंडीशंस है वो आपको बेहतर पता होती हैं, उसके अलावा यही तो होता है कि वो फैंस आपकी ताकत होते हैं, वो आपकी बहुत बड़ी एसेट होते हैं। जब आप एक स्टेडियम में बैठे हैं और लेट्स से 40,000, 50,000, 60,000 दर्शक हैं, वो आपके लिए बैटिंग कर रहे होते हैं, वो आपके लिए बॉलिंग कर रहे होते हैं। और अगर आप उनको मायूस करते हैं, मुझे याद है भारत में वर्ल्ड कप था और जब ऑस्ट्रेलिया जीता था तो बाकायदा एक गाने की पैरोडी बनी थी कि
मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, वर्ल्ड कप बना था इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया ले गया, इस टाइप की पैरोडीज बनी थी। तो ये फैंस का बहुत तगड़ा कनेक्ट होता है जब आप अपने देश में खेल रहे हो और अपने देश में आप होस्ट होते हुए अगर पहले ही मैच के बाद ये स्थिति है कि और न्यूजीलैंड से, मतलब न्यूजीलैंड की टीम की कोई कमी नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन आप 3 मैच 2 हफ्ते में और एक मैच भी नहीं जीत पाए। अगर वो जो 2 मैचेस ट्रायंगुलर सीरीज में जीते थे न्यूजीलैंड ने, उसके बाद भी आपको ये नहीं समझ में आया कि आखिर न्यूजीलैंड की टीम की ताकत क्या है या हमारी टीम की कमजोरी क्या है, वरना शायद ऐसी स्थिति नहीं होती कि आपको 60 रन से, 6 रन से नहीं, बिल्कुल 6 रन से हारे होते तो शायद हम लोग इतनी बात नहीं, 60 रन से हार का सामना। और सर प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं, दोनों टीमों की स्ट्रेटेजी में कोई चेंज नहीं, और फिर भी एक हफ्ते में तीसरी बार हार उसी टीम से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो अब आपको दिखाते हैं कि जो वो हार थी, उस हार के बाद जब मोहम्मद रिजवान से पूछा गया अगले मैच को लेकर, जो अब ये 23 तारीख का मैच है, तो उन्होंने क्या कहा था, वो स्टेटमेंट उनका दिखाते हैं आपको। कह रहे हैं साहब अगला मैच सामान्य होगा, हम ये सोचकर अपने ऊपर दबाव नहीं डालना चाहते कि हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, ये मैच अब खत्म हो चुका है, यानी न्यूजीलैंड वाले मैच के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि ये मैच अब खत्म हो चुका है, हमारे लिए अगला मैच एक सामान्य मैच की तरह होगा। वैसे तो देखा जाए आयुष, तो अगर 1 सेकंड के लिए हम पाकिस्तान की टीम के लिए सोचें कि उनको अगर मुकाबले में बना रहना है, मतलब इस टूर्नामेंट के मजे के लिए वो बने रहे, तो करना तो यही होगा। आप अगर इस भारत के खिलाफ इस मैच को, हालांकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान की टीम भारत के सामने दुनिया के किसी भी टूर्नामेंट में एक मैच खेलने के लिए उतरे और कहे कि हम इसको सामान्य मैच मान रहे हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर 0.1% अगर मान लिया जाए तो शायद यही तरीका भी है अपने आप को संभालने का, अपने आप को कम से कम इस स्थिति में लाने का कि मुकाबला तो करें, टक्कर तो दें, चुनौती तो दें, वरना जो अभी स्थिति है, मतलब एक तरफ 60 रन की बड़ी हार है और दूसरी तरफ 6 विकेट से मिली बड़ी जीत है, अभी आज की तारीख में वो घुटने टेकते ही नजर आ रहे हैं। सर बिल्कुल नजर आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटेंट जिसकी बात होती है, मतलब बाबर आजम टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, 300 प्लस आप चेस कर रहे हैं और आप 90 गेंदों में अगर 64 रन बना के आने वाले बल्लेबाजों के लिए और मजेदार क्रिएट कर देते हैं, रन रेट को और बढ़ा देते हैं और आउट हो जाते हैं, तो ये बताता है कि इंटेंट था ही नहीं कभी 320 रन बनाने का। वो पर्सनल माइलस्टोन वाली बातें हैं, आपके ये रन कभी काम नहीं आने वाले हैं टीम के। घूम फिर के बात वही है कि भाई रिजवान साहब कितना भी कह लें, नए नए टीम के कप्तान बने हैं, ज्यादा दिन हुआ नहीं, लेकिन पहली बार शायद इनकी कप्तानी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक सामान्य मैच तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की नर्व्स, आप बस उनके कान में ये बोल दीजिए कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, और आप देखिए कि किस तरीके से जीता जीता मैच भी वो हारने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। एकदम से ऐसा डाउनफॉल आता है जैसा पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा होता है। तो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, किसी भी एस्पेक्ट में टीम इंडिया के बराबर नहीं नजर आती है पाकिस्तान की टीम। टूर्नामेंट को इंटरेस्टिंग बनाना है, पाकिस्तान को अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है, तो मैच जीतना जरूरी है। लेकिन क्या करती है टीम, मतलब ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि होस्ट नेशन बाहर हो जाएगा, मतलब अभी टूर्नामेंट शुरुआती समय पे ही है। ये हार्डली मैं कहूंगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चौथा या पांचवां मुकाबला होगा सर चैंपियंस ट्रॉफी का, और चौथे और पांचवें मुकाबले में ही हमें जो होस्ट नेशन है वो बाहर होते नजर आएगा। तो ये बहुत ही अजीब सिनेरियो है, लेकिन होने यही वाला है मोर और लेस, क्योंकि तैयारी के हिसाब से, मैच विनर्स के हिसाब से, ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, प्रिपरेशन वाइज, ग्राउंड का एडवांटेज, और इंडियन फैंस तो हर जगह मौजूद होते हैं, कहीं भी न्यूट्रल वेन्यू पे आप मैच करा लीजिए, सी ऑफ ब्लूज आपको नजर आएगा। पाकिस्तान की सर दूर दूर तक मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। एक फकर जमान थे जो एक छोटी सी होप थे, वो भी बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल टीम मुश्किलों में है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ से वो बात जो कह रहे हैं ना कि एक तो जो ट्रू इंडियन फैन होता है ना, वो बड़ा जबरदस्त होता है, उसको सिर्फ जीत नहीं चाहिए होती, उसको वो रोमांच भी चाहिए होता है कि वो जरा जाए ओवर 48वें ओवर 49वें ओवर तक मैच जाए, तो एक उस तरह का मैच हो कम से कम। इंडिया पाकिस्तान वैसे भी बहुत ज्यादा आपस में खेलती नहीं है ये टीमें, तो मजा आएगा। इस लिहाज से भी शायद हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम थोड़ा बेहतर करे, उठ के खड़ी तो हो कम से कम भारतीय टीम के सामने। चलिए भारतीय टीम ने क्या किया अब आपको ये बता देते हैं। पहला मैच भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में जब 6 विकेट से जीता, उसके बाद शुक्रवार को प्रैक्टिस नहीं हुई। स्वाभाविक सी बात है, मैच के अगले दिन प्रैक्टिस का कोई सेंस भी नहीं है और शायद जरूरत भी नहीं है। आराम का दिन था भारतीय टीम के लिए। शनिवार को भारतीय टीम अगला नेट सेशन करेगी। वैसे अगर आप देखेंगे, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दुबई में अब तक भारतीय टीम कई नेट सेशन कर चुकी है। शनिवार के नेट सेशन में सभी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब आ जाते हैं आयुष, जहां से आपने बातचीत शुरू की थी वहां पर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। भारतीय टीम पहुंचती है दुबई,
24 घंटे के भीतर भीतर पहला नेट सेशन होता है, सारे खिलाड़ी पहुंचते हैं और बाकायदा बहुत ही इंटेंस तरीके से वो नेट सेशन होता है। उसके बाद दूसरे दिन भारतीय टीम ये देखने के लिए कि ओस का क्या असर है, कहती है साहब हम फ्लड लाइट्स में करेंगे। फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग होती है। फिर बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले एक और सेशन होता है, यानी तीन मुकम्मल सेशंस हो चुके हैं अब तक। उस पिच पर, जिस पिच की बात हम अभी करने जा रहे थे थोड़ी देर पहले, उस पिच पर भारतीय टीम को अब लगभग 100 ओवर का एक्सपीरियंस हो चुका है, मौसम का एक्सपीरियंस हो चुका है, हवा कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ओस कितनी होगी, फ्लड लाइट पर क्या माहौल बनने वाला है, यानी खेल को लेकर उसके जो छोटे छोटे एस्पेक्ट होते हैं, बड़े टेक्निकल किस्म के जो बहुत ही बारीक बारीक असर डालते हैं, वो सारे एस्पेक्ट समझने के मामले में भारतीय टीम इस कसौटी पर भी पाकिस्तान से कहीं आगे खड़ी है। बिल्कुल आगे खड़ी है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए प्रॉपर चैलेंज होने वाला है। यहाँ पे बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारतीय टीम ने ध्यान ही इन चीज़ों पे दिया और बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं कि भाई लंबा मैच होता है, आपके दिन में भी अंडर सनलाइट भी बैटिंग आ सकती है धूप में, या फिर आपकी शाम में अंडर फ्लड लाइट्स भी बैटिंग आ सकती है, फील्डिंग भी वाइस वर्सा कभी भी आ सकती है आपकी। हर तरीके की पोजीशन के लिए, हर तरीके के मौसम के लिए, हवा के लिहाज से, लाइट्स के लिहाज से, क्योंकि वहां पे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एक रिंग ऑफ फायर है जिसको कहते हैं। लाइटिंग की सिस्टम वहां पे नॉर्मल ऐसे स्टैंड वाली लाइट नहीं होती है जो आप अमूमन बाकी जगहों पर देखते हैं। वहां पे एक रिंग ऑफ फायर टाइप है बिल्कुल सर्कल में, और उसमें कैचेस बहुत छूटते हैं। हमने आईपीएल में भी देखा कि वहां पे जब भी आईपीएल में मैचेस हुए शाम में, तो वहां पे कैच बहुत छूट जाते हैं अंडर लाइट्स। उन सारी चीजों की, सारे एस्पेक्ट की प्रैक्टिस टीम इंडिया ने कर ली है और पाकिस्तान की टीम हार के यहां पे पहुंच रही है। कितनी तैयारी पाकिस्तान कर पाएगी, एक नेट सेशन जो सैटरडे को उनको मिलेगा उसमें वो कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी एक सवाल रहेगा। ओवरऑल बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सर एक ऐसी टीम नजर आ रही है जो उनकी बेसिक स्ट्रैटेजीज होती है, एक बार जो ड्रेसिंग रूम में बन गई वो बन गई, उस तरीके की टीम है। लास्ट मोमेंट मौसम को लेके या सिचुएशन को लेके चेंज करने वाली टीमों में से नहीं रह गई है पाकिस्तान की टीम। हमेशा ऐसा ही होता है उनके साथ। और एक बार फिर से अगर भारतीय टीम को आपको हराना है, मैं एक बार पाकिस्तान की तरफ से सोच के देखूं, तो आपको पहले गेंदबाजी पे काम करना होगा। बल्लेबाजी तो बात की बात है, आपको प्रॉपर 5 गेंदबाजों के साथ उतरना पड़ेगा जो नहीं उतर रहे हैं, वो पार्ट टाइमर्स के भरोसे बैठे हुए हैं। और जिस तरीके की सर इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, जितनी लंबी बैटिंग लाइनअप है और जो डेप्थ है बल्लेबाजी में, फॉर्म में बल्लेबाज वापस आ चुके हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की गेंदबाजी है पाकिस्तान की, भारतीय बल्लेबाजी को वो परेशान कर पाएगी? क्योंकि वो बात पुरानी हो गई जब वो मैच होता था कि इंडियन बैटिंग लाइनअप वर्सेस पाकिस्तान की गेंदबाजी यूनिट। आज की डेट में तो मैं अगर मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और हमारे हर्षित राणा की जोड़ी को कंपेयर करूं तो ये ज्यादा बेटर नजर आती है हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह से। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है ना, जो नतीजे आपके साथ चल रहे होते हैं ना आयुष, वो आप पर बहुत असर डालते हैं। आप हो सकता है मैं बिल्कुल इसको मतलब एकदम रफ भाषा में अगर कहूं, हो सकता है भारतीय बॉलर्स पाकिस्तान के बॉलर्स के मुकाबले उतने काबिल ना हो, मान लेते हैं, लेकिन उनके साथ जब जीत चल रही है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। और हो सकता है शाहीन शाह अफरीदी बहुत बहुत कमाल के गेंदबाज हो, जो बहुत कम ही दिखाई देता है, लेकिन उस पूरी यूनिट को हम मान लें कि शायद वो बेहतर है, लेकिन उनके रिजल्ट्स चूंकि नहीं आ रहे, इसलिए वो दबाव में होगी। और वो समय तो अब बिल्कुल जा चुका है जब आप कहते थे कि 260-270 रन बन गए पाकिस्तान के, अब हमारे बॉलर्स हमको जिता देंगे। वो समय अब जा चुका है। आपने जो सवाल किया, कुछ उसका जवाब चेतेश्वर पुजारा ने दिया है, वो आपको दिखाते हैं। चेतेश्वर पुजारा ने पिच को लेकर बात की है और गेंदबाजों को लेकर जो बात की है, वो बयान उनका दिखाते हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक बड़ा मैच है, दोनों टीमों पर दबाव होगा, भारतीय टीम बेहतर स्थिति में है, लेकिन विकेट अलग तरह की है। फ्लैट विकेट पर मैं 80% भारत के पक्ष में रहता, लेकिन जिस तरह की विकेट है उस पर मैं 60% भारत और 40% पाकिस्तान के पक्ष में हूं। इस तरह की विकेट पर एक खराब पारी मैच को पकड़ से बाहर ले जाती है। शायद ये एक तरीके से आप कह लें कि चेतावनी भी है, नसीहत भी है, और कई बार अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लें तो सबक भी है कि भाई हमने इस पिच पर एक मैच पहले खेल लिया है, अभी भी इस पिच को लेकर आंख मूंद के नहीं जाना है, हमको सोच समझ के जाना है, हमको अपना प्लेइंग 11 बहुत ही दिमाग से चुनना है, सबको एक पेज पर लेकर चलना है। चेतेश्वर पुजारा का बयान ओवरऑल भारतीय टीम तक पहुंच भी गया होगा, इस पर बातचीत तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, और मैं कहता हूं कि बड़ी लॉजिकल बात कही है पुजारा ने कि भाई विकेट जिस तरीके से प्ले किया, हमने भी स्पिनरों पर जोर दिया था कि भाई कितने स्पिनर के साथ हम जाएंगे, क्या हमारी वैरायटी होने वाली है, लेकिन विकेटें किसने निकाली? मोहम्मद शमी ने और दूसरे हमारे गेंदबाज थे हर्षित राणा, इन दोनों ने ही मिलकर 8 विकेटें निकाल ली। तो कहीं ना कहीं पेसरों का बोलबाला रहेगा।
अंडर लाइट्स अगर पाकिस्तानी गेंदबाजों को बॉलिंग करने का मौका मिला, मुझे लगता है कि इफेक्टिव तो होंगे, बॉल लहराएगी, बॉल हिलेगी। और पाकिस्तान के पास देखिए एक बड़ा बेसिक सा फंडा है जो टीमों को समझ में आ गया है कि अगर उनके ओपनिंग स्पेल में उनको विकेटें मिल गई तो वो मैच में चढ़ के रह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर डेथ में उनकी गेंदबाजी के पास कोई भी प्लान भी नहीं है। वो एक तरीके से ही एक लेंथ पे ही गेंदबाजी करते रहेंगे और आप आराम से देखेंगे कि जब भी खिलाड़ी सेट हो जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो लास्ट 10 ओवरों में आपको 100, 110, 115, 120 रन बनते नजर आते हैं। क्या नई बॉल से टैकल कर पाएंगे इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान के गेंदबाजों को? यही ये कॉन्टेस्ट होने वाला है। नई बॉल से पाकिस्तान की गेंदबाजी वर्सेस भारत की बल्लेबाजी। रोहित शर्मा जिस तरीके के फॉर्म से जूझ रहे हैं सर हाल फिलहाल में, शुभमन गिल तो अच्छी फॉर्म में है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है टीम इंडिया के लिए क्योंकि नई बॉल वही फेस करेंगे। रोहित शर्मा थोड़े से फॉर्म में से बाहर हुए थे लेकिन दोबारा से रन में वापस आ गए, शतक लगा दिया। पिछले मैच में भी 40 ऑड रन आ गए थे उनके बल्ले से, अच्छे टच में नजर आ रहे थे, वो अग्रेसिव इंटेंट की वजह से आउट हुए। क्या आपको लगता है कि ये तेज गेंदबाजी आक्रमण जो है ऑन अ गिवन डे, फिलहाल इनके बाकी चीजों की बात नहीं मानते, अगर लेट से अंडर लाइट्स इनकी गेंदबाजी आ जाती है, बॉल में मूवमेंट थोड़ी सी होती है, क्या ये भारतीय बल्लेबाजी क्रम को परेशान करेंगे? और करेंगे तो क्या इस हद तक करेंगे कि ये जो 60-40 का पुजारा साहब ने रेशियो बताया है ये 40-60 पाकिस्तान के पक्ष में जा सकता है क्या? देखिए आयुष, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और इसको कैसे समराइज किया जाए? इसको ऐसे समराइज किया जा सकता है कि मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि भारतीय टीम किस इंटेंट से जाएगी। वो चाहे फ्लड लाइट्स में पाकिस्तान के गेंदबाजों का सामना कर रही हो या पहले सेशन में कर रही हो, यानी पहले 50 ओवर में कर रही हो, दोनों ही सूरतों में मैं इसको सीधा कनेक्ट करता हूं उस नेट सेशन से जहां 3 घंटे में 200 छक्के लगाए गए थे। और वो 3 घंटे में 200 छक्के बांग्लादेश के लिए नहीं थे। वो आपको भी पता है कि किसी भी टूर्नामेंट में भारतीय टीम जब तैयारी कर रही होती है तो वो तैयारी कर रही होती है उस टूर्नामेंट में खेल रही बाकी बेहतर टीमों के लिए, बाकी मजबूत टीमों के लिए। पाकिस्तान की टीम एज भाई दुबई उनके लिए भी होस्ट कंट्री रहा है, काफी समय तक होस्ट ग्राउंड रहा है उनके लिए। तो मुझे लगता है शायद भारतीय टीम की तैयारी है, उससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर एक आध विकेट जल्दी गिर भी जाता है तो फिर वो जो वर्ल्ड कप में आपने स्ट्रैटेजी देखी थी, रोहित शर्मा का बड़ा क्लियर कट मैंडेट था कि मैं तो जाकर मारूंगा, चल गया बहुत अच्छी बात है, स्कोर बोर्ड से सबके लिए प्रेशर हटा दूंगा, नहीं चला तो विराट कोहली की जिम्मेदारी है कि फिर वो जिम्मेदारी को उठाएं। तो मुझे लगता है शायद उसी रिदम को, उसी बेंचमार्क को लेकर भारतीय टीम एक बार फिर इस मैच में भी जाएगी। चलिए, विराट कोहली की बात हो रही है और विराट कोहली को लेकर एक बयान अनिल कुंबले का बड़ा इस वक्त चर्चा में है, उसको लेकर बहुत बातचीत हो रही है। वो बयान दिखाते हैं और फिर उस पर भी फटाफट एक रिएक्शन लेते हैं आयुष के साथ कि क्या कुछ लग रहा है, क्या कह रहे हैं कोहली को लेकर कुंबले। ये देखिए, वो कह रहे हैं कि जब आप पर इस तरह का दबाव हो, लोगों की उम्मीदों का बोझ हो, तो कई बार हम इस पर ध्यान देने लगते हैं। जैसे ही आप इस पक्ष के बारे में सोचने लगते हैं, आप चैन की सांस नहीं ले सकते। वो अपनी सर्वश्रेष्ठ पारियों के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, वो जरूरत से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। विराट को किसी भी बात की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की विकेट पर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। दरअसल पिछले जो 6 बार वो आउट हुए उसमें शायद 5 बार वो स्पिनर पे आउट हो गए, तो ये चिंता का विषय है। लेकिन बात तो सही है कि जब आप पर बहुत प्रेशर हो तो आप जाएं और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के दम पर अपने रन्स बनाएं, अपनी अच्छी पारियों को याद करें, ना कि इस बात को कि हाय मुझसे रन नहीं बन रहे या हाय मेरे ऊपर ये प्रेशर है। सर, विराट कोहली बिल्कुल सही बात है, उनके कान में बस ये बात डालनी होगी कि पाकिस्तान है सामने और आईसीसी का ये नॉकआउट टाइप का मुकाबला है, भारतीय टीम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर ये जीत जाएंगे तो तीसरे मैच से प्रेशर हट जाएगा। तो विराट कोहली पे बिल्कुल बहुत कुछ निर्भर करेगा। पाकिस्तान भी डरती है विराट कोहली के नाम से, डरना भी चाहिए। कितने मैचेस वन साइडेड जिताए हैं, लेकिन विराट कोहली को भी पता है कि हाल फिलहाल फॉर्म उनकी ठीक नहीं चल रही है। अगर नई गेंद के साथ सर पेसरों को निकाल ले जाते हैं विराट कोहली, तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के पास वो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, उस क्वालिटी के एक ही है वो क्वालिटी नजर नहीं आती है जो विराट कोहली को ज्यादा परेशान करेगी। मैं तो अगर विराट कोहली होता तो बस ये सोचता कि पाकिस्तान के खिलाफ मैंने कितनी बेहतरीन पारियां खेली हैं, अपनी अच्छी पलों को याद करता, इम्पॉसिबल मोमेंट्स को याद करता जो मैंने काम किए हैं पहले भी। और दूसरी चीज मैं ये भी सोचता कि भाई फास्ट बॉलर्स को अगर निकाल दिया जाए तो उसके बाद फिर खुशदिल शाह और तमाम पार्ट टाइमर्स के साथ पाकिस्तान की टीम आती है, तो उनके स्पिनरों से डरने की जरूरत भी नहीं है। क्या ये वही मैच है जहां पे एक बार फिर से विराट कोहली का कमबैक 2.0 देखने को मिलेगा जैसे 2023 वर्ल्ड कप में देखने को मिला था? अब ये तो मैच बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था तो एक टॉपिक आता था निबंध लिखने के लिए कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो जैसे आपने बताया कि अगर मैं विराट कोहली होता तो फॉर एटलीस्ट फ्यू सेकंड्स आप विराट कोहली बने, इसके लिए आपको बधाई। बहरहाल चलिए, इस मैच पर हम लोग की नजर रहेगी, बहुत दिलचस्प प्रैक्टिस सेशन से जो चीजें निकल कर आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल इस शो में आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार, लेकिन स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।